जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची है, वहीं पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म जीआईटी पहुंच रहे हैं। और कल जो है वो दिन है जहां पर वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो जीआईटी में अपने अमाल का हिसाब देंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, कल क्या चौके छक्के लगाते हैं। देखना यही है कि कल क्या चौके छप्पे आते हैं, क्या मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई, काफी ज्यादा जो लग रहा था कि जिस तरह से पीएमएलएन ने एक तहरीक चलाई हुई है सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाजे किया, मुस्तफा साहब उन्होंने कहा कि जो जीआईटी बनाई है हमने, वो उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही तनकीद हो रही है। ये तो उन्होंने नहीं कहा। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आप हमेशा शाम की महफिल के अंदर सुबह के अल्फाज बदल देते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा। आप बताइए क्या कहा। अगर जो नहीं कहा मैं आपको बताता जाऊंगा। आप बताइए अफजल साहब ने क्या फरमाया। आप कहिए। उन्होंने कहा कि जेआईटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही की एक्सटेंशन है, और जो हमने बनाया है उसको वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं, उन्होंने बनाया है आर्टिकल 187 के तहत। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी, खैर बाद में मेरी दरखास्त भी, उन्होंने कहा कि ये पहले 2 लोग तनकीद किया करते थे, अब 8-10 लोग हो गए हैं। मैंने हम इसको जो है वो माफ बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होता है तो फिर उसके बाद बनाते हैं। मैंने तो आपको कल भी बताया, आपकी अदम मौजूदगी में इन्होंने रोज हमारे साथ शाम को कहते हैं कि मैंने आप पे सुबह मुकदमा दायर कर दिया। तो आप दायर हो गया आप मुकदमा इन्होंने दायर कर दिया। वो 8 की लिस्ट में इन्होंने हमारा भी नाम डाल दिया। कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो 2-3 की लिस्ट में से जेआईटी बनी है, उस वक्त से एक आपका पैटर्न तो है उसको कंटिन्यूअसली मलाइन करने का, ब्रो बीट करने का। इससे एक मैं इजाफा करना चाहता हूं। पहले डॉक्टर देखें, फैसला आया, डॉक्टर साहब ने, इनकी सारी टीम ने रसगुल्ले खाए, मिठाइयां आपने भी खाए, हम तो अब भी खा रहे हैं ना। उसके बाद हमने इनको कहा कि अभी ना खाएं, उर्दू तर्जुमा पढ़ लें। अच्छा, उसके बाद जीआईटी बनी, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। रिव्यू की डेट गुजर गई, इन्होंने रिव्यू नहीं किया। गॉडफादर के कमेंट्स को एक्सपंज कराने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको जिस तरह वर्बटम इन्होंने तस्लीम किया, मिठाइयां खाई, जेआईटी बनी, उसको तस्लीम किया, उसके मेंबरान अनाउंस हुए, इन्होंने तस्लीम किया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन हसन हुसैन नवाज शरीफ साहब को जेआईटी ने बुलाया, उस दिन आसमान स्याह हो गया। नहीं तो ये बादल कड़कने लगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हसन हुसैन को नहीं बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, डार साहब को नहीं बुलाएंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाएंगे? तो क्या ये है कि जो शख्स इंसाफ का मुतलाशी हो, उसको जब इंसाफ का कोई रास्ता नजर आए तो वो मिठाई खाता है। प्राइम मिनिस्टर ने 7 दफा मुख्तलिफ औकात के ऊपर ये कहा कि इसकी मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, पहले दिन से ये कहा, और ऑपोजिशन उसको रिजेक्ट करती थी। प्राइमरीली एक मरतबा आप लोगों ने किया, मगर 6 मरतबा प्राइम मिनिस्टर की भी रही ना। नहीं, मगर मेरी आप हाउस पे उन्होंने और सवाल पूछते हैं, फिर जवाब देने नहीं देते, फिर उससे क्या होगा। देखें, बात यह है कि इस वजह से अगरचे हमें थोड़ा सा था मसला, हमारी ख्वाहिश ये थी कि कोई ऐसी जेआईटी बने जिसमें कम से कम ताल्लुक के नुक्ता नजर से कोई उंगली ना उठा सके, कोई तासुब ना हो, कोई जानबदार रवैया ना हो। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस वजह से कि ये बात सही है कि हर एक का एक जाती ताल्लुक होता है, मगर ये तमाम सरकारी अफसरान हैं, तो ये हमारा ख्याल था, खाम ख्याल था कि ये लोग जो है गैर जानबदारी रवैया लेकर आगे चलेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो उनके रवैये से आई। जब उन्होंने लोगों को बुला के जबरदस्ती उनसे कागजात पे दस्तखत, देखें आप अगर इतनी मरतबा यही सवाल पूछेंगे तो मैं वही जवाब दूंगा। आप हमें 2-3 सवाल। जब उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप इस कागज पे साइन करें, जब उन्होंने लोगों को ये कहा कि ये कागज वापस लें, और आज अदालत के अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ हुई है कि आप वहां पे किए गए कोई भी चीज जो होती, कोई भी बयान जो होता है उस पर दस्तखत नहीं करवा सकते। वहां पे जब ये ब्राउ बीटिंग करते हैं, और उसके अलावा जब ये तस्वीरें लीक हुई, अभी आप देखें तस्वीर लीक का जवाब क्या है। तस्वीर लीक का जवाब यह आया है कि एक नामालूम शख्स था, हाँ हमारा ही था, क्योंकि आप तो कुछ दिन तक कह रहे थे कि हमने तस्वीर लीक की है, और इन्होंने तो कोई मिलिट्री ट्रोल का भी जिक्र कर दिया था एक प्रोग्राम के अंदर, फिर बड़ी मुश्किल से ये हटे, मिलिट्री ट्रोल का कोई नया नाम इन्होंने लिया। हम मान गए, हमारे दोस्त हैं, हमने छोड़ दिया। हम भी इनको 8 की लिस्ट में डाल सकते थे और वो ज्यादा खतरनाक लिस्ट होती, लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह कि अब जो जवाब आया वो ये कि हाँ हमारे ही महकमे का बंदा था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन एक नामालूम शख्स था जो एक नामालूम इदारे से था, उसको उस नामालूम इदारे में वापस भेजा गया है और नामालूम कार्रवाई की जा रही है। मैं आप दोनों के सामने एक और सवाल रखना चाहता हूं
हमारे पास एक सेकंड में सिर्फ हम चारों के सामने रख लें। शामी साहब भी हमारे साथ इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं और नसीम ज़हरा साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं। आप सवाल, मैं सवाल रखना चाहता हूं कि इस बात में तो कोई शक नहीं, पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है कि करप्शन अगर किसी ने की है तो करप्शन की सजा उसको मिलनी चाहिए, और चाहे वो जिस मर्जी है, जितने बड़ा ऑफिस उसके पास हो। लेकिन इस मौके पे क्या ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त कि हम इसको किस तरह देखते हैं कि इतना एयर टाइम हम इस सारे इशू को दे रहे हैं और इस मुल्क के अंदर और कितनी अहम चीजें हो रही हैं जो इस सिर्फ इशू की वजह से वो निगलेक्ट हो रही हैं। मिसाल के तौर पर वफाकी बजट आया, 4 प्रोविंशियल बजट्स आए और उनकी कोई बात नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी जो इस वक्त रिलेशनशिप है, जो फॉरेन रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, हमारी ईरान सतह पर है, ईरान के साथ, अच्छा ये क्यों हुआ? मिडिल ईस्ट अगर दुनिया में कोई और मुल्क होता तो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे चुका होता, वज़ीर-ए-आज़म आ चुका होता। ये इशू डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म ने कसम उठाई हुई है कि मैंने जो मर्जी कर लो, मैंने नहीं जाना, यही होगा। नसीम ज़हरा साहिबा से ले। लेकिन क्या ये बात अपनी जगह पे सही है कि आप लोग इसी तरह हर रोज एक छोटी मोटी निटी ग्रिटीज के ऊपर के ऊपर लड़े? हम आपस में तो बाद में भी बात कर लेंगे, मेहमानों से बात करते हैं, लेकिन मैं 100% आपकी बात से मुत्तफिक। मैं समझता हूं हमारा मुल्क इस बात से सफर कर रहा है। मैं समझता हूं कि हम अगर शाम को यहाँ पे बैठक लगाते हैं तो हमारा जो असल फर्ज है कि लोगों को एक वज़ीर यार आप बात नहीं ऐसे नहीं, चलिए आप हम ये क्योंकि चौधरी साहब आपको और मुझे बात नहीं करने देंगे तो हम चलते हैं नसीम ज़हरा साहिबा का नुक्ता नजर लेते हैं, फिर शामी साहब का लेते हैं, ताकि हमारे पास बाहर के जो हमारे जो बड़ी गहरी नजर इन मामलात पे रखते हैं, सियासत के ऊपर भी और इन मामलात पे भी, उनका तज्जिया लेते हैं। तो पहले नसीम ज़हरा साहब से साहिबा से लेते हैं तज्जिया, फिर शामी साहब से बात करेंगे। वेलकम टू आवर प्रोग्राम नसीम ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो आप हमारी और ये खोकर साहब की बात को इग्नोर कीजिए और ये चौधरी साहब जो नुकात उठा रहे हैं वहां से सिरा कोई लीजिए और हमें बताइए कि आपका क्या नुक्ता नजर है इस वक्त जो मौजूदा JIT की कार्रवाई है। देखिए, जाहिर है JIT की कार्रवाई के हवाले से बहुत से सवाल उठे हैं। JIT के बारे में सवाल हुकूमत ने उठाए हैं और अब तो इदारों के साथ भी, जैसे JIT की एक पूरी जो लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स है वो कोर्ट में चली गई है, तो उसके हवाले से अब आज ये पता चला कि इदारे जो हैं वो उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बात तो ये है कि जो JIT काम इस वक्त कर रही है उसको तो सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने वो काम करने को कहा है, तो वो काम कर रही है। उसके हवाले से जो मसले मसाइल हैं, और ये तो मसले मसाइल उठने थे, इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। अब तो यही सवाल है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में। हेलो जी, मेरा ख्याल है ये नसीम ज़हरा साहिबा का शायद हमारा कनेक्शन खराब हो गया, वो वापस उनको लेकर आते हैं। शामी साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा हिस्सा हमारे लिए भी निकाला। तो ये JIT के हवाले से आप ये नसीम ज़हरा साहिबा जो कह रही थी और ये चौधरी फवाद साहब जो बात कर रहे हैं, आपका भी नुक्ता नज़र हम जान लें तो हमारे नाजरीन के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, अभी जो आप बहस कर रहे थे, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं और पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें कोई ये नई बात नहीं है। सियासतदानों का ये पुराना मसला है, वो एक दूसरे को करप्ट करार देते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब कोई मसला अदालत में ज़ेर समात हो तो उसके बाद उस पर इसी तरह से गुफ्तगू होनी चाहिए या तबसरे होने चाहिए या अज़ार ख्याल होना चाहिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो आप देखेंगे दुनिया में कहीं नहीं होता। अब जब अदालत के सुपुर्द कोई मामला हो गया तो फिर अदालत को फैसला करना चाहिए और लोगों को अपनी जुबानें बंद कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ वो जुबानें खुली हुई हैं और हमारी अदालतों ने भी इसकी हौसला शिकनी नहीं की और इस बारे में कोई शिद्दत के साथ अहकाम नहीं दिए, तो उसके नतीजे में बाद मसाइल पैदा हुए हैं। जहाँ तक ये जो JIT का ताल्लुक है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कायम हुई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म था ये उसके मुताबिक कायम नहीं हुई। इसके कायम होने, इसकी तश्कील ही में सवालात पैदा हुए हैं और जिन लोगों का इंतखाब किया गया है उसके बारे में रजिस्ट्रार के नाम पर जिसने कॉल की मुख्तलिफ अदारों को, वो कौन शख्स था और ये कॉलें क्यों की गई
और व्हाट्सएप। लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये बात तो जस्टिस एजाज अफजल साहब क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब ने ही कॉल की थी और उनके हुक्म पर की गई थी, लिहाजा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है, ये तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। और एक बात मुस्लिम लीग नून ने भी इसके ऊपर जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, उनके पास मौका था कि वो प्रेसिडेंट्स भी ऐसे मौजूद हैं कि जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने खुद ही नाम ले लिया। शामी साहब की बात मुकम्मल हो लेने दीजिए, फिर नसीम ज़हरा के पास। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौकफ है और तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने जिस फैसले पर दस्तखत किए हैं उसके अंदर जो प्रोसीजर तय किया गया था उसके मुताबिक JIT नहीं बनी, और अगर व्हाट्सएप की कॉल या फेस टाइम की कॉल सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर भी गई है तो मैं बसद अदब अर्ज करूंगा कि ये उस फैसले के मुताबिक नहीं है जो लिखा हुआ मौजूद है, और इसीलिए पहला सवाल तो इस पर पैदा हो गया। ठीक है, नहीं ये सवाल तो खैर नहीं पैदा हुआ शामी साहब, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाज़ेह कर दिया है। ओहो नहीं, मगर आप बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे तो जज चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है। हम आप कंटेम्प्ट, मैं और आप और खोकर साहब रोज इस पे बात करते हैं। खोकर साहब कंटेम्प्ट लेना चाहते हैं, आपने कभी नहीं उनको रोका, तो शामी साहब को बात तो करने चलिए। लेकिन शामी साहब का नुक्ता नजर है, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं ये ऐसा नहीं है। ये आप रिकॉर्ड कर लेंगे, चौधरी साहब का ये नुक्ता नजर नहीं है। फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू हैं, जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू हैं, अगर उनको सारों को रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए तो मालूम हो जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का कितना एहतराम करते हैं और उसके फैसलों के बारे में कितने आज़ारी ख्याल करते रहे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पर फेयर कमेंट किया जा सकता है, दलील के साथ और संजीदगी के साथ बात की जा सकती है, और ये बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही और मुझे कुछ समझा दे तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं। एक सेकंड ठहरिएगा, शामी साहब हमारे साथ रहिएगा। इसी नुक्ते को लेकर नसीम ज़हरा साहिबा के पास जाते हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, आप अपना नुक्ता नजर इस पे दे दीजिए ताकि हम बात को फिर वापस। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि यकीनन ये जो व्हाट्सएप कॉल गई, इससे सवाल उठा, ये जरा प्रोसीजर से हटके था, शफाफियत के हवाले से ये कॉल नहीं जानी चाहिए थी, इन राइटिंग जाना चाहिए था। लेकिन ये कहने के बाद ये तो मानना पड़ेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच को जो अथॉरिटी थी और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके तहत तो वो किसी को भी बुला सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि मटीरियल आउटकम में फर्क नहीं पड़ा, जो लोग उन्होंने चाहा उनको बुलाया, लेकिन ये जरूर है प्रोसीजरल एक इशू है। लेकिन नजीम पीपल्स पार्टी के दौर में तो इफ्तिखार चौधरी साहब नॉमिनेट करते थे कि ये फलाना आदमी होगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। बात तो खत्म करने दें, आपके जरूर इस पे ओपिनियन है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सवाल कोई लोग उठाते हैं तो इतना नाजायज सवाल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस कर दिया ये कह के हमारे कहने पर ये किया गया। फिर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन उस सवाल के होने के बावजूद कोई मटेरियल आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं हुआ कि जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें कोई गड़बड़ हो गई या कोई नाम वो मरीख से उठा के ले आए। वही लोग आए हैं जो इन इदारों से थे, और सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच के पास पूरी अथॉरिटी थी कि किस मर्जी को बुलाते। अच्छा नसीम, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये कॉल्स की गई हैं मुबैना तौर पे, उस वक्त पुराना बेंच तो तहलील हो चुका था तो और नया बना नहीं था, तो फिर ये किसने कॉल करवाई? अच्छा, ये देखिए, ये अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, वो ऑर्डर पढ़ें अप्रैल 20 का, तो उसमें तहलील होने की तो बात नहीं थी, ये था कि हमारे सामने नाम आएंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है एसेंशियली वही बेंच था जो कि 5 लोगों में से अलावा उन 2 के जिन्होंने हतमी अपना फैसला दे दिया था। तो इसलिए मुसद्दिक साहब कोई सब्सटेंटिव मुझे नहीं नजर आता। न्यूज के इनके बड़े महबूब लोग हैं, उन्होंने कहा था तो डॉक्टर साहब ने जरूरी समझा कि उस स्टोरी की रेफर कर दे, क्योंकि स्टोरी भी तो माशाल्लाह पता नहीं कहां से ही आई। नहीं, अब ये शामी साहब और इनसे तज्जिया लेते हैं ना, हमारा तो झगड़ा रोज होता है जी। हमें जो समझ आती है बहैसियत एक ऑब्जेक्टिव ऑनलुकर। दूसरी बात ये कि जो मुतनाज़ा होने की बात है JIT की, देखिए सवाल तो हर तरफ से उठे हैं और उठने थे, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने जो मैंडेट दिया था JIT को, क्या वो JIT उस मैंडेट को इम्प्लीमेंट कर रही है? मुझे लगता है कि वही इम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, एक सेकंड जरा रुकिएगा। शामी साहब, आप ये बताइए, आपके नुक्ता नजर से JIT को जो दिया गया था मैंडेट,
क्या वो मनोन उसके ऊपर अमल कर रही है या उसके अंदर भी कुछ झोल हैं या सिर्फ उसकी फॉर्मेशन में झोल थे? देखिए जी, मैं तो पसंद अदब ये करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है या हुक्म देती है तो उसे तस्लीम करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन उससे हम इत्तफाक कर लें ये हमारे लिए जरूरी नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं, तारीख में सरजद हुए हैं और उन पर सवालात आए हैं और सवालात आज भी मौजूद हैं। तो जहां तक JIT की तश्कील का ताल्लुक है, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि उसकी तश्कील सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक हुई है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक तश्कील नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से JIT काम कर रही है और जिस तरह वहां से मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो उन्होंने उस सारी बिल्डिंग जो है उसको खुद अपने तसल्लुत में ले रखा है। जिस तरह लोगों के टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं, जिस तरह गवाहों का पीछा किया जा रहा है, ये जो सारी और जिस तरह अल्जामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ अदारों पर, ये JIT यानी सारा JIT का कसूर है। तो जो इदारे हैं वो तो मासूम हैं और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो बेचारे। नसीम की बात सुन लेते हैं। हमारे पास 30 आप JIT की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है और JIT जो है, ठीक है शामी साहब समझ आ गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस मासूम है, बाकी सारे शैतान। नहीं, ये क्या बात है? ये नसीम बीबी का नसीम, हमारे पास आखिरी आधा मिनट रह गया। नहीं देखिए ना, JIT ने जो अपना दायर किए जो भी तफसीलन बताया है सुप्रीम कोर्ट को, जो चीज अब बाहर भी निकल आई है, उन्होंने जो कंप्लेंट्स की हैं वो उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बातें की हैं और मेरा ख्याल है उनको आप इस तरह रद्द नहीं कर सकते और आप ये नहीं कह सकते उसकी बजाय आप चले जाएंगे जी एजेंसीज कर रही हैं। एजेंसीज ये भी जरूर एक जायज सवाल है कि कौन शख्स था, किस इदारे से था जिसने वो तस्वीर लीक की। जितना भी अहम या ना अहम वो लीक होना था, लेकिन हुआ, उसका शख्स का और इदारे का नाम सामने आना चाहिए था शिफाफियत के लिए। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर वज़ीर आज़म की अदालतें भी खिलाफ है, JIT भी खिलाफ है, फौज भी खिलाफ है, अवाम भी खिलाफ है। मैं माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जो मीडिया की कवरेज के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की है 110 सफ़ात की, वो किसने फराहम किया JIT को? उसके पास ये तमाम कहां से आ गए? बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जहरा साहिबा। मैं समझता हूं बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई जिसमें चौधरी साहब ने बहुत इंटरफेयर किया। तो अब आप आज का प्रोग्राम खत्म करें ताकि दोबारा से कल हाजिर हुआ जा सके। आपके हाथ में है सब। मेरे अगर हाथ में है तो मैं समझता हूं कि आज का बड़ा अच्छा, आपको मैं दोबारा से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज एक बहुत अच्छा दिन था और बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि अदालत की मुद्दबाना जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है उनको एक सलीके के साथ और कानूनी तरीक़ाकार से आगे बढ़ाएं। जो सवाल उठाए गए हैं इंशाल्लाह उनके जवाब आज कल में सामने आ जाएंगे। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी मुंतज़र रहेंगे। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।